मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी वीडियो लेकर के मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। और अगर आप भारत के सच्चे नागरिक होंगे तो आपको रोना ज़रूर से आएगा कि जब कश्मीर में टूरिस्टों पर हमला किया गया, जो लोग घूमने के लिए गए थे उन पर जब हमला किया गया था, तो उनमें से दो ऐसे चश्मदीद गवाह मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिनके सामने ये सारे मामलात हुए, जिनके सामने लोगों को बेदर्दी से उनकी जान ले ली गई, बेदर्दी से उनको मार दिया गया। नाज़रीन किराम, क्या पूछकर मारा गया, क्यों मारा गया, आखिर क्या वजह थी जिस वजह से उन आतंकवादियों ने, उन नफरती लोगों ने, उन दहशतगर्दों ने इन लोगों की जान ले ली। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भारत के सच्चे नागरिक होंगे तो रोना ज़रूर से आएगा, आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचेंगे कि काश वहाँ पर ऐसा ना हुआ होता, ये मामला ना हुआ होता। ये मैं आप लोगों के सामने दो ऐसी चश्मदीद गवाह माँ और बेटी की वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो रो रो करके अपना दर्द बयां कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। हमारा पहला दिन ही था घूमने का। हम लोग उधर मिनी स्विट्ज़रलैंड वगैरह बेताब वैली शाम को जाने वाले थे, लेकिन मिनी स्विट्ज़रलैंड और उधर के 2-3 पॉइंट से वो हमें घोड़े पे देखने का था, तो वो सब हमारे हस्बैंड देख रहे थे। हम घोड़ा वगैरह हमने फिक्स किया। हम लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड तक अच्छे से गए, उधर फ़ोटो वीटो निकाले। फिर हम लोग खाना खा के जा ही रहे थे, तो शूटिंग का स्टार्टिंग में आवाज़ आया हमको, लेकिन हमें लगा कि उधर कुछ गेम वगैरह चल रहा होगा, मतलब ये पर्यटन स्थल है तो इसीलिए। लेकिन बाद में देखा तो 2 जन ऐसे आ रहे थे, वो उनके हाथ में पिस्तौल, हाँ राइफल थी, और गोलियां चलाने लगे वो। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, मेरे हस्बैंड भी, मेरे साथ जो थे वो भी झुक गए। और फिर उन्होंने जब घोड़ों वालों को जो थे उनको उधर उनके ऊपर से ऐसे फायरिंग करके बोला कि घोड़े वालों, मतलब सवारी जो लेने वाले थे आदमी लोग, उनको बोला जाने के लिए। तो हमारे साथ में जो थे हेमंत जोशी, वो बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। फिर पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे जीजा ने हाथ ऊपर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। एक्चुअली जब पर्यटन स्थल है तो चाहिए था, कोई सुरक्षा दल चाहिए था उधर। हमारे घर के सभी मेन जो थे वही चले गए। जब मेरी बेटी का पूरा सब बाकी है अभी। किस कपड़े में आए थे वो लोग, किस तरफ से आए थे? आप लोग जहाँ थे वहीं अचानक से आए या फिर गेट के पास से आए? नहीं, अचानक से ऊपर से आ गए थे वो, और उनके हाथ में राइफल थे, मतलब ग्रीन कलर जैसा उनका वो ड्रेस था। कुछ हम लोगों ने इतना देखा नहीं, लेकिन इधर वो कैमरा जैसा कुछ रहता है ना, हाँ वो था उनका, और राइफल से ऊपर भी शूट कर रहे थे, और जो बोल रहे थे उनको भी डायरेक्ट शूट कर रहे थे। और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। और उधर कुछ सुरक्षा चाहिए, पर्यटन स्थल है तो। जब गोलियां चली तो पहले कुछ दूरी पे गोलियां चली, बाद में वो आप लोगों के पास है, कितने लोग थे आपको अंदाजा है? नहीं, हम लोग एक्चुअली बहुत पीछे थे, ऊपर से वो आ रहे थे तो ऊपर से बहुत भीड़, तो सब लोग चिल्लाने लगे, सब दौड़ने लगे। तो हम लोगों को लगा कुछ है, तो हम सब झुकने के लिए बोला घोड़सवार ने, तो हम लोग नीचे सब झुक गए, झुक के बैठ गए। तो फिर वो दोनों सामने आ गए और यही बोल के उन्होंने स्टार्टिंग
फायरिंग किया। उन्होंने जितने जो घोड़े वाले जो होते हैं वहाँ के, उनको सबको नीचे भेज दिया या वहाँ हटा दिया? भगाया था लेकिन सब पूरा नहीं नीचे गए थे, वो थोड़ा मतलब उन्हें दिखे ना इतना तक गए थे। और बाद में हम सबको हेल्प भी कुछ लोग कर रहे थे उधर नीचे जाने के लिए। आप लोगों के पास जब आए तब आप लोग शायद 3 परिवार वहाँ पर थे, और तो वहाँ पर बाकी शायद लेले परिवार और हाँ, संजय लेले भी थे, हेमंत जोशी थे हमारे साथ में, उनका परिवार था। हम तीनों के हस्बैंड ही गए, उनको ही शूट किया है। और जीजा जिनको जो शूट किया है उनका इधर से देखा हमने पूरा, मतलब खून नीचे इसके सामने हुआ। गई थे वो, उनका ऐसा खून बह रहा था। मैं ऐसे नीचे झुकी थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था उनका खून देख के। और मेरा भाई मतलब उनका बेटा उनके पीछे ही था ना, तो यहाँ से उनको गोली वो चाट के चली गई थी, उनको लगा है। तो आपके पास आए, उन्होंने आप लोगों से भी पूछा कि किसका धर्म क्या है? नहीं, सामने हमारे नजदीक नहीं थे, वो दूर ही थे। पूछ रहे थे, ऐसे सबको पूछ रहे थे लेकिन कोई ये नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। फिर बाद में ऐसे ऊपर से उधर से चले गए। तो आप लोगों के परिवार के जानना चाहता कि पहले फिर जो है उन्होंने जोशी जी पर पहले गोली चलाई पहले जोशी जी पर चलाई, फिर बाद में हिंदू और मुस्लिम को ने पूछा तो मतलब बाद में अतुल ने बोला कि गोली मत चलाओ, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब इधर बैठे रहेंगे करके। तो उसको भी इधर से गोली चलाई। एक्चुअली इधर लगी तो एक्चुअली उसकी ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाती तो बच जाता वो, ऐसा मुझे लगता है। इधर ही लगी थी क्योंकि मैं उसके पास में उसको कवर कर रही थी, लेकिन उन्होंने ना खाली जेंट्स को ही टारगेट किया था। आपको उन आतंकियों की शक्ल याद होगी या दूर थे वो लोग? नहीं। मैंने ये भी पता चला कि जब कुछ महिलाओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, बच्चों ने जब बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने उनको नहीं छुआ, कुछ और बातचीत करके वो वहाँ से चले गए। सिर्फ जो परिवार के मुख्य जो लोग थे उन्हीं को उन्होंने निशाना बनाया। हाँ, एक लेडीज के पैर पे भी गोली लगी थी, वो थी मतलब वो एयरपोर्ट पे भी कल दिखे थे मुझे, तो उनको पैर पे गोली लगी मारी थी। तो जब अच्छा ये बताइए, सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ, आप शायद ही इसको भूल पाएंगे कभी, लाइफ टाइम आपको ये एक बुरा सपना याद रहे? याद तो रहेगा, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा तो कुछ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना। मैं तो हम सब घूमने आए थे और पहला ही दिन था हमारा, कुछ एक 4-5 ही घंटे हुए थे हम लोग को ट्रिप शुरू किए हुए। और वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मतलब लाइक बहुत ओपन एरिया था ना। और ऐसे ही हम फोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे, देन खाना खाने गए थे, फिर निकल ही रहे थे तो ये सब अचानक फायरिंग चालू हो गई। हम भी सब कंफ्यूज हुए थे ये क्या हो रहा है करके, पर सब लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे तो हम भी भागे और नीचे झुक गए कि क्या हो रहा है। फिर काफी अफरा तफरी हुई होगी, काफी चीख पुकार वहाँ पर हुआ होगा। वहाँ सब चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर बाद में नीचे झुक के हम लोग शांत हो गए। फिर वो लोग जब गए ना तो हम लोग हमारे आदमी लोगों को जगाने की, उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे, हमको उठाने को हो ही नहीं रहा था। तो वो लोग बोले कि उनको छोड़ो, आप अपनी जान बचा के नीचे जाओ। हम लोगों को इतना बुरा लगा कि हमारे आदमी को हम लोग उधर ही छोड़ के चले गए। आप लोग नीचे कैसे पहुँचे? क्या खुद से चल के आए या कैसे? खुद से गए हम लोग आधे रास्ते तक। वो हमारी दीदी जो है पैरालिसिस, उसको तो चलने को भी नहीं हो रहा था, उसको घिस के लेके आए हम लोग। फिर कुछ घोड़ेसवार थे, उन्होंने मदद की और उन्होंने हेल्प करके वो लेके आए। नहीं तो वो 2 लड़के थे हमारे, वो लेके आ रहे थे। और हम तीनों लेडीज, मोनिका जोशी, मैं और ये, हम तीनों साथ में आगे आ रहे थे। नीचे आने के बाद कैसे आप लोग आगे कहाँ गए, कैसे अपने आप को बचाया? हम नीचे आने के बाद उधर वो सब पुलिस वाले या फिर मिलिट्री वाले थे, उन्होंने सब हमारे नंबर लिए ऊपर, जो रहे जिनको गोली लगी है या कुछ है उनसे। और फिर हमें हॉस्पिटल था, उधर लेके गए, दीदी को उधर लेके गए थे क्योंकि उसके बाद हमें पहलगाम का टूरिस्ट क्लब है, उधर लेके गए, लेकिन उधर कुछ बता ही नहीं रहे थे। सब कर रहे थे वो, मतलब उधर
सबको कपड़ा वगैरह जिसका खराब है वो दे रहे थे। मेरे पास तो चप्पल भी, मेरा शूज़ भी निकल गया था, मैं बिना चप्पल की आ रही थी, तो वो भी उन्होंने सब हेल्प की, वो बात नहीं, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे थे। उधर एक्चुअली ऊपर जल्दी जाना चाहिए था, डॉक्टर लोगों को भी साथ में जाना चाहिए था, ऐसा लगता है, पता नहीं, लेकिन बहुत जल गए। आप कह रहे हैं कि वो आतंकी कैमरा लगा करके आए थे बॉडी पर। ऊपर दिख रहा था, वो कैमरा था, वो क्या था पता नहीं, लेकिन ऊपर दिख रहा था, वो उनके टोपी के ऊपर था कुछ, तो वो ये एक प्री माइंडेड शायद सबको हिंदू मुसलमान पूछ करके ही उनको पूछ रहे थे वो हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो हमारे साथ जो हेमंत जोशी थे वो बोले कि क्या क्यों कर रहे हो आप लोग, हम कुछ नहीं कर रहे, तो उनको डायरेक्टली शूट किया, तो वो खड़े थे तो हमारे सामने ही नीचे गिर गए। फिर मेरा हस्बैंड बोले कि गोली मत चलाओ, हम लोग नीचे बैठते, कुछ मत करो, तो कुछ मत बताओ, आप लोगों ने आतंक मचा के रखा है। हमने क्या किया है, हमने कहां से आतंक मचा के रखा है, वही समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे और ज़्यादा सवाल इस वक्त नहीं पूछ सकता, लेकिन अनुष्का जी जो आपको लॉस हुआ है वो तो कभी शायद भर नहीं सकता, लेकिन आज आप एक पीड़ित हैं, आपने अपने पति को खोया है, ऐसी क्या सज़ा इन लोगों के साथ मिले, ऐसा क्या किया जाए सरकार ने दुश्मनों के साथ कि आपको थोड़ा लगे कि इंसाफ मिला है या इनको सबक? इनको भी मार देना चाहिए, सब हमारे सामने, सबके सामने मार देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और उनकी चमड़ी निकाल के मार देना चाहिए, उनके आँख निकालने चाहिए, उनके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, एंड ऐसे उनको सजा देनी चाहिए, सबके सामने सजा देनी चाहिए। फिर कोई सोचना नहीं चाहिए कि आतंकवाद करे, ऐसे सजा देनी चाहिए उनको। आज अफजल गुरु अजमल का साहब 1-1 साल 2-2 साल बिरयानी खा के जी रहा है, और वो जो इंसान है उनका कोई भी कसूर नहीं है, वो ऐसे मौत। मुखाग्नि क्या रुचा ने दी? जी रुचा, आपने मुखाग्नि दी, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के आगे कुछ एक्शन आपको दिखाई दे? नाज़रीन किराम, आप तमामी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को पूरा वॉच किया। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने देखा कि कैसे ये माँ और बेटी रो रो करके अपना दर्द बयां कर रही हैं। वहाँ के सारे मामलात जो उनके सामने हुए, यानी जो टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, उन्हीं टूरिस्टों में ये लोग भी शामिल थे, इनका परिवार भी शामिल था, और इन दोनों के सामने, यानी इन माँ और बेटी के सामने वो सारे मामलात हुए, यानी उन दोनों माँ और बेटी के सामने ही लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया, बेदर्दी से लोगों की जान ले ली गई। ये माँ और बेटी रो रो करके अपना दर्द कैसे बयां कर रहे हैं, जरा इनके दिल से कोई पूछे कि अब इनका क्या होगा। ये बता रही कि जो हमारे घर के मैन थे, जो हमारे घर के बड़े थे, वही चले गए, तो अब क्या होगा। नाज़रीन किराम, आप तमामी लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको क्या महसूस हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, अब जो आपको महसूस होता है उसको भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करूंगा कि जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्दों ने, जिन लोगों ने भी हमारे भारत के नागरिकों पर हमला किया है, जो उनको बेदर्दी से उनकी जान ली है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनसे सख्त से सख्त बदला लिया जाए। अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल MS दीनी बातें को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आने तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।